भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी मनुष्य एवं जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। अब यदि कर्म करना निश्चित है तो फिर बाधाओं से क्या डरना और जीवन की कठिनाइयों से डरकर रुकना क्यों? यदि हम कठिनाइयों से न डरें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो सफलता निश्चय ही हमारी है। तो आइए इस कथन को एक कहानी के द्वारा समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला, जिसे देखकर उसे लगा कि इससे तो वह बहुत सुंदर मूर्ति बना सकता है। जब वह वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पहले पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसे लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी, सो उन्होंने पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब कोई भी व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पहले पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता, वह चिल्लाता, लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे में हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़कर मुझे तकलीफ देकर चले जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसीलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ में आ गई। उसने कहा कि अब मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा, सारा दोष मेरा ही है, मुझे उन चोटों से घबराना नहीं चाहिए था। शिल्पकार तो मुझे तराश कर एक सुंदर रूप ही दे रहा था, मैं ही कठिनाइयों से डर गया। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश तो यही है कि हमें अपना कर्म करते जाना है और रास्ते में आई मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को पार कर जाना है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।